पहला बच्चा सिजेरियन सेक्शन से हुआ है तो क्या दूसरे बच्चे में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ ज़रूरी कंडीशन पूरी होती है तो नंबर 1, पहले सिजेरियन सेक्शन में इंसिजन ट्रांसवर्स हो न कि वर्टिकल हो। नंबर 2, इस प्रेगनेंसी में कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन ना हो। नंबर 3, बेबी का हेड पोजीशन सेफेलिक हो यानी हेड नीचे की तरफ हो। नंबर 4, दो प्रेगनेंसी के बीच में कम से कम 18 से 24 महीने का गैप हो। और नंबर 5, डिलीवरी ऐसे हॉस्पिटल में हो जहां पे इमरजेंसी ओटी, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और मॉनिटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो। इस तरह की नॉर्मल डिलीवरी को वीबैक यानी वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन कहते हैं और इसे हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा जाता है। सिजेरियन सेक्शन के बाद सक्सेसफुली नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस जो होते हैं वो 60 to 80% तक होते हैं। वीबैक में जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो ओल्ड स्कार रप्चर यानी पुराने निशान के फटने का होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी 0.5 से 1% तक होती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर यानी बच्चे के फंसने का होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी 20 to 40% तक होती है। अगर आप सिजेरियन सेक्शन के बाद वाले बच्चे में नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि पहली प्रेगनेंसी की ओटी रिपोर्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, रेगुलर एएनसी चेकअप कराइए, डिलीवरी से पहले हॉस्पिटल की सुविधाओं की जानकारी लीजिए, वार्निंग साइन जैसे कि अचानक पेट दर्द होना, वजाइनल ब्लीडिंग होना और बच्चे की मूवमेंट कम होने जैसी चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर पहले की प्रेगनेंसी में 2 सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं तो तीसरी प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी अवॉइड करना ज़्यादा सेफ होता है। याद रखिए, मोड ऑफ डिलीवरी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है माँ और बच्चे का सेफ रहना। ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।